नमस्कार। तो आप देखना चाहें पुनः गांव की ओर हम तय उत्तराखंड राज्य तो मिल गई, लेकिन उत्तराखंड राज्य में जो हमारा हक गुथान की लड़ाई अब निरंतर बढ़ने चलेगी। कहले कि अब लोग तय बैठ जाना बाद में पता लगा कि वास्तव में हमने अपना बहुत खो दिया है। विधानसभा सत्र चल रहा है, बारिश की बूंदें भी पड़ रही है, लेकिन लगता है कि नेताओं के कान तक वो आज तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है जो जनता सड़कों पे लगा रही है। फिलहाल हमारे पीछे जो भीड़ आप देख पा रहे होंगे, ये है लोग टेहरी बांध विस्थापित की पीड़ा को लेकर पहुंचे हैं। यहाँ पर टेहरी जो डूब गया है, झील बन चुका है, जिसमें लोगों के रास्ते, रिश्ते, सुख सुविधाएं सब डूब चुकी हैं। लेकिन लोगों का वो हक जो मिलना चाहिए था उसके लिए लोग आज भी सड़कों पर क्यों हैं, तो ये देखिएगा आप। आगे बढ़ेंगे और ये लगता है कि अब थोड़ी ही देर में पुलिस के साथ अब धक्का मुक्की होगी और ये बैरिकेडिंग बिल्कुल ही मजबूती के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक सामने पुलिस का घेरा, तो उसके पीछे ये जनता का जमावाड़ा। देहरादून के पास मौजूद और ये तमाम लोग 45 वर्षों से विधानसभा करो इस तरह सभी लोग 45 वर्षों से भूमिधारी अधिकार से वंचित पथरी भाग 1 हरिद्वार के टेहरी बांध विस्थापित परिवारों का संयुक्त धरना प्रदर्शन। टेहरी बांध विस्थापित भूमिधारी संघर्ष समिति भाग 1 पथरी हरिद्वार। तो ये देखिएगा आज यहाँ पर जो है महिला शक्ति हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, काफी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। नमस्ते बेटा। अब देखना ये होगा कि ये लोग आगे कहाँ तक पहुंच पाएंगे और कहाँ तक नहीं। और ये आवाज जनता की कब विधानसभा तक पहुंचेगी और कैसे पहुंचेगी। नमस्कार, ये देखिएगा आप। तो यहाँ पे बहुत से नमस्कार। हाँ बोलिए, कुछ बोल आप कर सकते हैं, ये हमें पूरा विश्वास है। बोलिए आप, इधर आइए आप महोदय। और थोड़ा बोलने जोर से आपको। पहले तो हम आपके चैनल जनता की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जो आप हमारी बात को मूल रूप में मतलब जड़ से सोचने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि ऊपर प्रतिलिपि फैलाने को प्रतिलिपि डीएम की प्रतिलिपि सहायक अभियंता को सहायक क्या करेगा भाई। अरे भूमिधारी अधिकार जो है, ये महिला पुरुष जो है अपने क्षेत्र की भूमि जो टेहरी बांध के कारण पूर्ण व आंशिक रूप से डूबी हुई है, जलमग्न है, कि भूमि जो हरिद्वार के पथरी नामक विभिन्न कॉलोनी में विभिन्न भागों में आदर्श टेहरी नगर के नाम से है। पुरानी टेहरी की जमीन सरकार द्वारा ग्रहण धारा 4 के अनुसार यसलो द्वारा भूमि विशेष भूमि अधिकार द्वारा राष्ट्र हित में ले ली गई है। लेकिन पर हरिद्वार में भूमि का केवल कब्जा वो एक लेटर पुनर्वास निदेशालय डीएम महोदय टेहरी गढ़वाल से मिला है, किंतु अभी तक 45 वर्षों के बाद भी हमें मालिकाना हक बगैर ये भूमि की उसके नहीं मिल पा रहा है। भूमि संबंधी मामला का राजस्व से जो है विधिवत धारा उसके नोटिस के अनुसार विधिवत ग्रामीणों के हक में न किया जाता है, तब तक हमारी सारे हक हकूक बंद हैं। क्या हकों को हमें नहीं मिलते थे। पानी था हमारा, 2 नदियां थी हमारी, भिलंगना भागीरथी, जिनसे हमारा काम चलता था। रेत बजरी थी और इधर बांस के पेड़ थे हमारे, और मकानों के लिए लकड़ी वो वगैरह वगैरह हमारी पौखाल और वगैरह से जो है अलॉटमेंट होती थी साल भर में। आज हमें
क्या देखना पड़ रहा है ये आप सर्वविदित है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, कुल मिला के ये सब कहते हैं कि टेरी डैम के अंदर जो है, उस झील के अंदर जो है आज हमारे रिश्ते व्यापार हो या संस्कार हो लगभग सब समापन हो चुके हैं। सड़कों पर ये लोग आज भी इसी प्रकार से जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आइए थोड़ा और आगे मैं पहुंचता हूँ भाई साहब, और दिखाएंगे आपसे क्या कुछ आज भाई जी। और लगता है थोड़ा बारिश भी मेहरबान नहीं है। देखिए यहाँ भी झील बन चुका है भाई साहब। अब इनसे कह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ, अभी लोग बैठेंगे भी कहाँ बेचारे। अब ये बैठ भी नहीं पाएंगे क्योंकि देखो ये झील बन चुकी है यहाँ पे, ये पूरा जो है। और हर कोई जो है नारे लगा रहा है, उत्तराखंड सरकार होश में आओ। सरकार ने अभी तक इनके प्रति एक तरफ पुलिस और एक तरफ जनता का संघर्ष। थोड़ा मैं तो देवा दीदी जी भाई साहब बोला क्या है बोल रही हो। जो हम लोग को बहुत पुरानी मांग है। टेरी डैम विस्थापित बेटी 45 साल हो गया हम हरिद्वार में विस्थापित हुआ। आज तक भी हम लोगों को भूमिधारी को अधिकार नहीं मिली। और लंबी लड़ाई लड़ ली, हमारी एक पीढ़ी भी पूरी खत्म होगी। एक पीढ़ी चली हमारी, दूसरी पीढ़ी जब तक भूमिधारी अधिकार नहीं मिलता हम धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करना पड़ेगा। टेरी विस्थापित आज 45 साल में हमारा त्याग है राष्ट्र के लिए। हमने राष्ट्र के लिए त्याग किया। हमारी मांग है पुनर्वास सीएडीसी से। अगला कदम होगा हमारा कि टिहरी में पुनर्वास और टीएडीसी के ऑफिस में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। अगला कदम हमारा होगा टिहरी में पुनर्वास और टीएडीसी के ऑफिस में भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे वहीं सारी जनता। और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा भूमिधारी अधिकार नहीं होता। बोलो चल रहा हूँ। हमें 45 साल हो चुके हैं और आज तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिले हैं, जिसके लिए हमने काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। ना कोई सरकार सुन रही है और ना ही कोई विभाग, पुनर्वास विभाग हो, वन विभाग हो या प्रशासन शासन हो, कोई हमारी मांगों को सुन नहीं रहा है। आज इसीलिए सब यहाँ पे रोड पे उतरे हैं। इसलिए हमारा आज ये नारा है कि आज दो, अभी दो, भूमिधर अधिकार दो, नहीं तो आज हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर। और ये देखिएगा भाई साहब, टोपी जो हमारी लाज होती है, हमारा सम्मान होता है। एक भाई साहब यहाँ पर है जिन्होंने अपनी टोपी भी लोगों ने सड़क पर रखी। भाई साहब आपने टोपी तक उतार दी, क्या बात है भाई साहब? कैसे बात टोपी? ये देखिए, ये टोपी देखो भाई साहब, ये टोपी जो टोपी पहना लगे, ये टोपी तक धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है भाई साहब। ये देखिएगा आप, ऐसा नहीं होता भाई साहब। 42 साल हो गए, मेरा बाप मर गया, अब मैं मरने वाला हूँ। तीसरी पीढ़ी बेचारे जान चो ये प्रमुख जी इनके बाप मर गए, तीसरी पीढ़ी बेचारे। चलो बाल बनाओ, ये धार्मिक सरकार के बाल बना है। हमें न्याय हो गया, ये हरीश सरकार के लिए बाल बना रहे। हरीश रावत मुख्यमंत्री था तब काम नहीं हुआ। कितने लोग मुख्यमंत्री चले गए, कांग्रेस ने कर किया हमारा। बाल बनाओ भाई, बाल बनाओ, बाल बनाओ, बाल बनाओ। आप लोग क्या कह रहे हैं बताइए। हमें 45 सालों से हमारा हाथ नहीं दिया गया। अब आप ही बताओ, हमारे हाथ हो गए, अब कब मिलेगा हमें भूमिधर अधिकार? बताइए आप लोग, बिना परमिशन के हम यहाँ पे नहीं आए, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। हमारा कुछ भी सरकारी काम नहीं होता। जब हमारे यहाँ पे जमीन नहीं है तो क्यों बसाया गया हम लोगों को वहाँ पे? क्या हम गुजरों से भी परे हो गए क्या हम लोगों ने? चलिए भाई साहब देखिए, बाल बुनवाए तैयार बैठे, बाल उड़ाइए। अरे हमारी ये मुंडे शुरू हो गया भाई साहब। ये देखिएगा 42 साल हो गया हमें यहाँ पे। उस तरह लेके आ रखे भाई साहब लोग, देखो भाई 42 साल। और किसके लिए चाहिए हम? आप उस तरह चल के देखो भाई, ये देखो क्या होगा ये उत्तराखंड का, बताओ। अरे सभी नेता खत्म हो गए, हरीश रावत वाले काम खा गया। ठीक है, जब हमारा प्रस्ताव ये देखो, ये
लेकिन अब पुलिस ने ब्लेड रिंग छीन ली है भाई साहब, ये अलाउड नहीं है। अरे भाई जी ब्लेड तो चलेगा, क्या चलोगे तुम? ये देखो भाई साहब, ये कह नाई बुलाओ, अरे ब्लेड चलेगा, कैसे बनाओगे तुम दाढ़ी बताओ? हमें 45 साल हो चुका है यहाँ पर, और कोई वो भीख नहीं मांग रहे, अपनी भूमि मांग रहे हैं, जो कि हमने अपने गाद गदीरे सारे इनको दिए, और उसके बाद भी हमें गुमराह किया गया। इसलिए सरकार से यही मांग है कि हमारी मांगे पूरी करे, नहीं तो हम यहाँ पर बैठे रहेंगे अपने धरने पर। चलिए, तो ये देखेगा भाई साहब, ये जो भाई सब ये शुरू हो गई है। भाई साहब मुंडन करने वाले थे, बाल काटने वाले की बेचारे की ब्लेड जो छीन ले गई है, अब लगता है नई ब्लेड को लानी पड़ेगी पहले। और यदि सरकार ने तत्काल निर्णय नहीं लिया तो ये पूरी रहेगी सरकार, हम उखाड़ देंगे और सदन के अंदर भी हमारे भूमिधर अधिकार आज 42 साल हो गए, कोई मांग नहीं है। मेरे पिताजी को प्लॉट मिला था, पिताजी गए और मेरी उम्र जा रही, आदमी को 1983 में खाने वाला बरवाल देहरादून और आपके अधिकार जो 42 साल से हमें नहीं मिला। सरकार ने हमारी जमीन की रजिस्ट्री तो ले ली अपने नाम पे, पर हमें आज तक अधिकार नहीं मिला है। हमारी जमीन की रजिस्ट्री ले ली और अब ये जमीन, ठीक है, मेरे पिताजी की जमीन मिलती वो गुजर गए, अब मेरी भी उम्र नहीं है, तो इसलिए मैं आज ही अपना मुंडन करता हूँ। मैं जीवित जी मर जाऊँ आज, क्यों मरना चाहता? क्या करना उसका, जब हमारे को अच्छी कहाँ है हमारी खाता खतौनी नहीं है हमारी। भाई साहब अगर आप मर जाए लड़ाई कौन लड़ेगा? तो सॉल्यूशन हो जाए भाई जी मर जाओ फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? आप लड़ोगे, आपने क्या उठाया, आप लड़ नहीं सकते हो। अरे हम तो दिखा सकते हैं, कितनी बार आपने मुद्दा उठाया, आपने आप लोगों ने क्या, आप भी सरकार के दूसरे नुमाइंदा हो, आप सही खबर नहीं उठाते हो। अब ये देखो भाई लाइव चल रहे, भाई लाइव चल रहा तो क्या फर्क पड़ता है, पत्रकारों पे भी सवाल उठने लगे। 42 साल पहले बढ़ गया, कि पत्रकार आवाज उठा दे, 42 साल हो गए। अरे लाइव तो लाइव है, हम तो लाइव है अभी तो लाइव दिखा रहे होंगे, अभी लाइव है, अभी डेड भी हो जाएंगे आप लोग। ब्लेड किसने चढ़ाया, पुलिस वाला कौन है वो, तो किसी ने चढ़ाया, सात बार अरे ब्लेड बोलो बढ़िया बनाएंगे, हमारे सब मर गया आज के बाद। मैं बाल सरकार के खिलाफ, क्या कहना चाहते हैं बताइए? मैं आज सरकार के खिलाफ, और जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे कांग्रेस सरकार हो, कांग्रेस सरकार ने भी मुद्दा खराब किया था शुरू में, इनके पास पूरी ताकत थी, और इस प्रकार ये लेट होगा। ठीक है, 42 साल हो गए, देखिए इसका प्लॉट का मालिक नहीं है, ये तीसरी पीढ़ी में जा रहा है, ये मरने वाला है, मैं भी तीसरी पीढ़ी में हूँ, हम भी मरने वाले। प्लॉट किसको देगा आप लोग, किसको दोगे जब कोई लड़ने वाला नहीं बचेगा? भाग तो तीन लोगों ने लीज की जमीन दे दी, हमारे तीन बिसाई भाग तीन तो लीज की जमीन दे दी, क्या दिन कौन देगा? इसलिए आज मैं सरकार के नाम पे मुंडन कर रहा हूँ, बस बिल्कुल मैं सरकार के मुंडन कर रहा हूँ, मैं सरकार के लिए मुंडन कर रहा हूँ, और मैं अधिकार नहीं मिलता मुंडन करो, आप कहना मुंडन कर रहा हूँ, सरकार के लिए 2500 दे, ठीक है। और ये अब भाई साहब बैठ गए, भाई साहब ये भाई साहब देखिएगा, ये भाई साहब मुंडन की तैयारी कर रहे हैं, सरकार को ले जो है मुंडन, ये दर्द हो रहे हैं भाई साहब। अरे भाई मुझे कहा भाई तुम सरकार अब चलो सरकार मुझे नहीं देगा भाई, लगना है क्या रहा है, यही लगा हमारे चलो भाई साहब वैसे बारिश की बूंदे पड़ रही है, लग रहा है कोई शगुन होने वाला है, तो बारिश की बूंदे कुछ जो है शगुन होने वाला लग रहा है। क्या कर रहे हैं? नहीं तो मुंडन नहीं कर सकते क्या? मुंडन करेगा तो मुंडन कुछ ना कुछ तो हटा देना। सब बैठो यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो जाए, धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
भाई साहब। तो ये देखिएगा भाई साहब, ऊपर से बारिश की बूंदे और ऊपर फिर भाई साहब गुस्सा। भाई साहब ये पुलिस वाले ऐसे हमारे प्लेट से हम अधिकार के लिए वो नहीं करेंगे परसों हम मुंडन नहीं कर रहे हम अगर हम गर्दन कटा देंगे अपनी ना। और एक बात सुन लो, अभी तो ना यहाँ विधानसभा गिर रहे हम, आगे लड़ाई हमारी रेलवे पे है। उत्तराखंड की रेल हमारे क्षेत्र से जाती है, वहीं जान दे देंगे। कितनी ब्लेड लगाओगे आप हमारी? ब्लेड लाओ, अभी ब्लेड मंगाओ। सरकार आज हमारे बाल नहीं काटने दे रही। क्या प्रतिशोध करने का हमारा नहीं है? देश आजाद है, किसी तरह हम कर सकते हैं हड़ताल। और अगर अब ये सरकार चेती नहीं तो आने वाले भविष्य में अगली बार हम रेल रोको कर देंगे। उत्तराखंड की जो रेल है हमारे क्षेत्र से होके जाती है, जहाँ में हमारा विस्थापित क्षेत्र है। बताओ, अभी इन्होंने हमारे पुलिस वालों ने हमारे ब्लेड छिड़ाई, क्या हमारे अधिकार में नहीं? आज तक पहले जेल भरो, अब रेल रोको। अब आ गया आज जेल आपने आंदोलन सुना हो भाई साहब, पहले जेल भरो, अब रेल रोको की बात होगा, सब होगा, प्राण भी दे देंगे हम। अच्छा टोपी हमारी साल होती, टोपी क्यों पटक रहे हैं भाई साहब? अरे जब जीवन ही नहीं है तो क्या करेंगे? किसी स्थान है? अरे तीर नरेश वो सानी था हमारी, आप कर टोपी टोपी, और जब सर ही नहीं रहेगा हम गर्दन नहीं कटा देंगे अभी। चलिए भाई साहब का जो गुस्सा है देखिए भाई साहब, जायज है कि इतने वर्षों से हमारी मांग इसलिए भाई साहब बहुत गुस्से में बिल्कुल। ये टोपी आप रखो, सरकार को तो गर्दन हम कटा देते अभी, गर्दन कटा देंगे हम अभी। जाओ भाई तलवार लाओ, मैं गर्दन काट दूंगा। 45 वर्ष का हुआ है जो ऐसा होता तुम लोग आइए साहब, क्या करेंगे? 45 साल हो क्या करेंगे? क्या करना है बताओ, क्या करना है बोलो, क्या करना है? नहीं लेनी तो अपनी जमीन अपने नाम पे नहीं लेनी है क्या? आज दो, अभी दो, भूमिधारी अधिकार दो, आज दो, अभी दो, भूमिधारी अधिकार दो। चाहिए जो मजबूरी हो, मांगे हमारी पूरी हो, चाहिए जो मजबूरी हो, चाहिए जो मजबूरी हो। आप चार रखिए और हम ये देखिएगा अब ये पूरे युवा बच्चे बुजुर्ग मातृ शक्ति जो है सभी यहाँ पहुंची हुई है। देखिए ये लोग भाई आप लोग क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है टोटल जमीन नंदगांव वालों के बिक गए और देहरादून से जारी पार्टी और सारी बेच रही है, नंदगांव का रिस्क केस बसा दिया और बिजली का बिल दे रहे 3500 रुपए एक महीने की, 3500 रुपए ले रहे बिजली बिल। क्यों देंगे हम बिजली का बिल? हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम बिजली का बिल नहीं देंगे। हम पर कोई बकाया नहीं आएंगे, हम मर जाएंगे यहीं, हम यहीं मर जाएंगे, हम बकाया नहीं देंगे। बिजली का बिल तो कहाँ से दे? और हमारे बच्चे नौकरी नहीं है, कोई बच्चा हमारे नौकरी नहीं है और हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारी पेंशन भी नहीं लगाए अब तक। ये सरकार, ये डबल इंजन की सरकार। ये देखिए जो माताएं हमें जन्म देती है वो माताएं बिल्कुल अब आज अपनी जमीन बचाने की बात कर रही है। 45 वर्षों से लगता है कि किसी को तो फायदा कर रहे हैं। हमारे राज्य आंदोलनकारी हूँ मैं और हमारे अभी तक पेंशन नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई इन्होंने? क्या है पुष्कर धामी कहाँ है? वो यहाँ जिन्होंने नोट खा लिया वो तो चुप हो गया, हमें कह रहे हो गाली देते, उसे मारो उसे काटो। क्यों मारेंगे वो मुझे? सालों बोलना नहीं हमने, क्यों नहीं बोला है? हम तो बोले हमारा हक दो। चलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे भाई साहब राजनीति की चक्कर, राजनीति की शुरुआत मेरे को लग रही है भाई साहब। राजनीति नहीं है ऐसा क्या बात है? आप लोग एक नाम भूमि की लड़ाई है, भूमि की लड़ाई है, हमारे भूमि को नाम पे करो। हमारे 45 साल से राजनीति कोई नहीं। चलिए मैं अभी यहाँ पे देख आना सुन रहा था, ये कह रहा है उसका नाम मत लो, दूसरा कह रहा है उसका नाम मत लो। तो भाई साहब कहीं ना कहीं उत्तराखंड में
अबे बात तो सुनो, अरे एक बोलो यार, तुम सारे बोला हुआ है कैसा है तुम्हारी, एक एक करके बोलो, अरे एक बोलो भाई। अगर आप लोग चुप नहीं होते हम आपकी आवाज क्या सुनाएंगे बताओ। हमारी एक ही है जी। पहले बैठ जाओ आप लोग, पहले बैठ जाओ तुम लोग यार, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक देखिए भाई साहब, अब सभी चिल्ला रहे हैं, हम किसकी आवाज सुनाए बताओ, इनको बिठाओ पहले, इनको किसकी आवाज सुनाएंगे हम, इनको बिठाओ भाई साहब, बिठाओ इनको। तो ये देखिएगा आप, ये लोग लगता है बैठने से डर रहे हैं क्योंकि बारिश की बूंदें पड़ रही है। अगर ये सभी लोग बोलेंगे तो हम क्या दिखा पाएंगे भाई साहब। हाँ बैठो, सुन लो ऐसा तो रुक जाती। चलिए आप लोगों को बैठने के लिए कहा, आप लोग बैठ जाओ भाई साहब, पहले बैठने के लिए बोला सर आप लोगों को। 42 साल लिखित में देगा जी, और कोई भी आएगा हमें लिखित में ये बोलिए, बोला 42 भैया हम ठगे 42 साल में नहीं, तो आप प्रशासन गाड़ी को बुलाओ ना यहाँ, प्रस्ताव किसके बाद देंगे, पुलिस के बाद। हमें पुलिस का क्या करना भाई, जो हमें पट्टी से पटक के पटरी में डाल दे, आपसे जंगली जानवरों के धोरे डाल दे, वहाँ से हम ठगे 2 पीढ़ी बच्चों को, माँ को भर्ती के अंदर सो जाएंगे सब। चलिए फिलहाल सभी से बैठने की गुजारिश की जा रही है, शायद इनको कुछ प्रसाद मिलने वाला है, यानी कि कुछ इनकी सुनवाई होने वाली ऐसा लग रहा है। यहाँ पर मौजूद है और हम लोग ये लोग हैं जो बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, चारों तरफ जो कीचड़ हो रखा है, कीचड़। समिति की ओर से धरना है, किसी राजनीति का यहाँ पे धरना नहीं है साथियों। हम लोग अपनी मांग के लिए यहाँ पर आए हैं, भूमिधर अधिकार हम लोगों को मिले, और जो हम 45 साल से जूझ रहे हैं, 45 साल बाद हमें जो है आज तक भी भूमिधर अधिकार नहीं मिले हैं, जमीन हमारे नाम पे नहीं हुई है, हमें जो है कोई भी जो है सरकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम आज विधानसभा घेराव कर रहे हैं। हम कोई जो है अनैतिक व्यक्ति नहीं है, हमने अपनी जमीन जो है सरकार को दी है ना, हमने अपने सबसे पहले 1982 में जो है अपनी जमीन सरकार को दी है, और इसलिए आज हम परेशान हैं। हम 45 साल हो गए हैं सब लोगों को, हमारी पीढ़ी खत्म हो गई, हमारी जवानी खत्म हो गई है, हमारे पूर्वज जो है चले गए हैं स्वर्गवास को, हमारे बच्चे भी आ गए, लेकिन जमीन हमारे नाम पे नहीं हुई है। ये हमारा आज धरना है, सब लोग बैठ जाएं, हमारे जो अध्यक्ष है, संघर्ष समिति के सदस्य है, वो यहाँ पे ज्ञापन देंगे और सभी लोग शांत में रखें। ज्ञापन पूरा ये हमें माता और बहनों, भीख में दिया जा रहा है, हमें अपनी भूमि के बदले भूमि का अधिकार मांग रहे हैं। 45 वर्ष बाद हम ले जाती है, आज हमारे अपनी हिम्मत से जीवन वहाँ पे जिया, सरकार में इसमें कोई हमें भीख नहीं दे रहा है, या कोई समझे हमारे अधिकारों को हनन हुआ है। और मैं तो कहूँगा सभी साथी, अभी तो यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, शासन के अधिकारियों को यहाँ पे आना पड़ेगा और हमारी मांगों का मांग पत्र लेना पड़ेगा, अन्यथा ये बैरिकेडिंग भी यहाँ से आगे जा सकता। अगर शासन प्रशासन हमारी मांगों को नहीं सुना तो ये मांगे हमें मांगे मनवाने में हम दूसरे तरीकों से भी मांगे मनवा सकते हैं। और साथियों सभी एकजुट रहे और सभी से मेरा अनुरोध है कि ये भूमिधर अधिकार हमें मिले, सभी लोग शांति से बैठ जाएं। भारत उत्तराखंड सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं, देखो ये बहुत पीड़ा है, सभी लोग अपने कहीं ना कोई अपनी गायों को छोड़ के आया है, कोई अपने बच्चों को छोड़ के आया, बुजुर्ग लोग आए, हम कई किलोमीटर हरिद्वार से चल के आए हैं। अब ये अगर सरकार भी इस टाइम गूंगी बहरी सरकार अगर नहीं भी हमारी सुन पाई तो इसमें फिर जनता का आक्रोश उन्हें झेलना पड़ेगा। साथियों देखो टिहरी बांध से बिजली बन रही है, देश और प्रदेश को इसका लाभ मिल रहा है, अन्य प्रदेशों में देखो 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, हमें एक भी यूनिट फ्री नहीं मिलेगा, हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। अच्छा हाइट में जो हमें फौजों में और उसमें छूट मिलती थी, वहाँ के स्थानीय निवासी हमारे कई युवा ऐसे हैं जो रेस में तो पहले नंबर पे आते थे लेकिन हाइट के कारण पीछे रह जाते थे। हमने
अपने वहाँ पे पुनर्जन्म को जिया, हमारी पढ़ाई बाधित हुई है, हम भी आज क्या बताइए नदी को तरह का सूट बूट में खड़े होते, लेकिन हमने अपने जीवन को न्यौछावर किया है। ये सरकार इस बात को समझ नहीं रही है। ये हमारे जो मेरे नौजवान हैं, हम क्या है कि हम कुछ साल वहाँ पे जिए, 10, 12, 15 साल तक हम पहाड़ों में जिए, हमने पहाड़ों का जीवन भी देखा, हमें पता है कि हम पहाड़ों में कितने दुर्गम में थे, लेकिन उससे भी दुर्गम में हम पदरी में हैं, क्योंकि हमारे वहाँ जल स्रोत थे अपने, हमें पता था किस तरह से हमें अपनी आजीविका चलानी है। 20 साल तक तो हमें पता ही नहीं चला हम है कहाँ, हमें भाषा का ज्ञान नहीं था। हम तो ऐसे गए जैसे हमें वहाँ पे छोड़ दिया गया, सरकार ने यहाँ बिजली बनाई, बिजली बेची, हमें 1 रुपए का लाभ नहीं दिया। ये हमारे साथ बहुत ही सौतल, खासकर पदरी वालों के साथ बहुत ही सौतल व्यवहार है। हम बहुत दुर्गम क्षेत्रों में वहाँ है, सरकार को हमारे स्पेशल ये भूमिधर के अधिकार के साथ साथ भी स्पेशल कुछ करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि ये अधिकार हमें मिल गया, इसके बाद भी हम वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति में हैं। बाकी आपको लग रहा है पथरी आ गया, फंस गए आप लोग हैं? पते आगे फंसाया गया हमारे पूर्वज में 3री पीढ़ी का आज हमें कोई फंसा नहीं सकता। हम आगे के लिए भी तैयार हैं। अब हमारा जितना जीवन है हम इसको संघर्ष में लगाएंगे, चाहे 15 जो जीवन हमारा बचेगा हम संघर्ष के लिए जीएंगे। हम आगे अपने बच्चों को इस तरह से नहीं छोड़ सकते। मगर भाई साहब 45 वर्ष हो गए, अब तक आप लोग कहाँ सो रहे थे? लोग ये पूछ रहे हैं। बुजुर्ग पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे जो बुजुर्ग थे वो शांति प्रिय लोग थे। अब हमने वहाँ का जीवन भी देखा है, वहाँ का भी देखा, लेकिन अब ऐसा ना 20 साल तो एक पुनर्जन्म जब आदमी पैदा होता तो 20 साल तक तो कुछ पता ही नहीं रहता है, 20 साल तक तो होश संभालने में आता है। हमारा तो जीवन ही वहाँ पे जो अभी आज असल लड़ाई है या राजनीति हो रही है? सुन रहा था, सुनो, अरे सुनो सही, अभी मैं सुन रहा था उसका नाम लेना, उसका नाम लेना था क्यों? क्या बोला आपने? अभी कुछ लोग कहते हैं कि उसका नाम मत लो, इसका नाम मत लो। ऐसा कोई व्यक्ति विशेष द्वारा ऐसा अगर किया गया है तो इसमें हमें कोई जानकारी। हमारे एक संगठन है विस्थापित संघर्ष समिति का आंदोलन है, और ये आंदोलन को हम तब तक जिंदा रखेंगे जब तक हमें भूमिधर अधिकार नहीं मिल जाते। ये राजनीति का इसमें कोई नहीं, सब भाई बंधुओं में एक है। हेलो सभी पत्रकार में उससे किया जाता है कि ये कोई किसी किस्म की राजनीति नहीं है, ये सरकार से हमारी लड़ाई है। दूसरे में जितने भी भूमिधर अधिकार के लोग यहाँ पर आ रखे हैं, जितने भी भूमिधर के अधिकार के लोग यहाँ पर आ रखे हैं, कोई भी किसी पत्रकार से या कोई पुलिस प्रशासन से कोई भी गलत वो न करे, किसी किस्म की गलत हरकत न करे। भाई साहब लाइव है मेरे पास, एक भाई साहब मुझे ये भी कहा कि आप पत्रकारों सच नहीं दिखाते हो, हम लाइव चला रहे हैं, तो सोशल मीडिया में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? लेकिन ये भी आपका बोलने का वो नहीं है कि आप मैं नहीं बोल रहा, आप राजनीति मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, ये इसके अंदर है सब। मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, आपकी पब्लिक बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम अपने शांतिपूर्वक अपने भूमिधर अधिकार के लिए आ रखे हैं, भूमिधर अधिकार के लिए आ रखे हैं। आपको जो भी दिखा रहा है वो सोशल मीडिया दिखा रहा है, हम सोशल मीडिया आपको दिखा, आज तक किसी ने दिखाया आपको? हम आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि कोई भी किसी पत्रकार बंधु के साथ या कोई प्रशासन के साथ कोई गलत मत करना, जिससे कि हमारा भूमिधर अधिकार गलत चले जाए। क्या हम कर रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग नमस्कार जी, क्या कुछ बोल रहे हैं? खाली समिति के लोग रहे, बाकी सब नीचे बैठ गए। आप चलिए देखिए, लगता है आज बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और ये एक सगुन, ये नहीं बारिश के बूंदे सही सगुन है, सगुन कुछ होने वाला है, शुभ कार्य। इंद्रदेव भी दुखी हो रहे हैं, नहीं आज प्रसाद मिलने वाला सब मिलना चाहिए हमको, हमारा अधिकार मिलना चाहिए। आज हमसे हमारे देव के भी खुश हैं, इंद्रदेव खुश हैं, है ना सर? ऐसे कोई नहीं आते घर छोड़कर। मैं कह रहा हूँ बारिश की बूंदें पड़ रही है ना, कुछ सगुन होने वाला है, होना भी चाहिए सर। इतनी दूर आए हैं, 45 साल में आए हैं। तो दगड़े हो तुम देखना चाहते पुनः गाँव की ओर, लेकिन जग भी जाओ भाई साहब, चारों जोर बोलो शोर, चारों शोर शोर। हम तो ये कि मन बोला आज माना भाई या तो आज फैसला दिया, हमें अधिकार लेके जाएंगे। आज हमने बच्चों को बोल दिया अलविदा अपने के लिए, आज हम यही मरेंगे और खुशी खुशी हंस के मरेंगे, हंसी के मरेंगे। अगर हमें आप बंद करना, अरे मन नहीं बजना, बजना मानना भाई के लिए नहीं माना, क्यों नहीं मरेंगे? चलिए भाई साहब बैठिएगा। तो ये देखिए आप भाई साहब लोग बैठ चुके हैं जमीन पे, बिल्कुल ये देखिएगा आप, और ये सब लोग नीचे मौसम भी, बादल भी मंडरा रही, देखिए चुप हो जाओ। तुम्हारी बात शासन के पास, प्रशासन के पास कैसे जाएगी?
सब लोग चिल्ला रहे हैं, सब लोग नीचे बैठ जाओ, समिति के लोग आगे जाओ, खाली बस समिति के पदाधिकारी, बाकी सब बैठ जाओ, सबसे अनुरोध है, सब लोग बैठ जाओ, आपसे सबसे अनुरोध है, सबसे रिक्वेस्ट है। बहुत सुंदर भाई साहब बोल रहे हैं कि बैठ जाओ भाई साहब, बैठ के आपकी मांगे सुनी जाएंगी। आप लोग सब खड़े हो जाओगे तो कोई दिखेगा नहीं कौन आए कौन जाए, तो इसलिए जो है सबकी हाजिर रखना बहुत जरूरी है। ये देखिए आप जवान बूढ़े युवा सब यहाँ बैठे हुए देखिएगा 45 सालों में। मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार द्वारा पथरी वन ब्लॉक के भाग 1 हरिद्वार में विस्थापित परिवारों को टेरी बांध पुनर्वास विभाग एवं उत्तराखंड कोई सुनाना इसमें ना के निम्न कार्यकलापों के कारण विस्थापित परिवार इसमें सुनाना है एवं विधानसभा घेराव करने के लिए बाध्य होने पड़ रहा है। महोदय, उक्त क्षेत्र में टेरी बांध परियोजना को बसाने के लिए वन विभाग की सहमति से 1978-1979 में पुनर्वास द्वारा पथरी वन भूमि जिसका रकबा 393 हेक्टेयर 970.71 एकड़ पर विस्थापन किया गया। भूमि की कीमत वन विभाग को 40 लाख रुपए का चेक पुनर्वास विभाग ने चेक द्वारा संबंधित विभाग को भुगतान किया। वह वन विभाग की क्षतिपूर्ति हेतु ललितपुर उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग की सिविल भूमि पर 372 हेक्टेयर 900 पर वृक्षारोपण करने के पश्चात वन विभाग को हस्तांतरित की गई। 1998 में THDC के प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय से 369 हेक्टेयर 912 एकड़ की स्वीकृति ली गई, जबकि पातन क्रम संख्या 1 के अनुसार 393 हेक्टेयर 970.71 एकड़ हो रखा है। वन एवं पुनर्वास विभाग के पत्राचारों के अनुसार 1000 एकड़ की सहमति थी, जिसके कारण 45 वर्षों के उपरांत पुनर्वास विभाग के पत्रांक संख्या 380 16/4/24 में संयुक्त सचिव सिंचाई उत्तराखंड शासन को 393 हेक्टेयर 970.71 आरक्षित वन भूमि को अनारक्षित घोषित कराने का प्रस्ताव भेजा गया। पुनर्वास विभाग एवं टेरी बांध परियोजना की हम विस्थापित परिवारों को सब सुविधाओं के साथ भूमिधरी दिलाने की जवाबदेही थी, जिसका निर्वहन पुनर्वास विभाग नहीं कर रहा है, जिसके कारण विस्थापित परिवार आक्रोशित है एवं धरना प्रदर्शन से लेकर न्यायपालिका की शरण तक जाने पर हम बाध्य हो चुके हैं, जिस कारण शांति भंग सुरक्षा व्यवस्था की सभी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। पात्र विस्थापित व मृतक पात्र व्यक्तियों के आश्रितों को प्रारंभ से भूमिधरी मिलने तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिससे हम वंचित हैं, सभी किस्तें क्षतिपूर्ति के रूप में THDC द्वारा करवाई जाए। बांध प्रशासन या उत्तराखंड शासन के सकारात्मक लिखित आश्वासन नहीं मिला तो 20/2 ये तो यही है। उत्तराखंड विधानसभा देहरादून का घेराव किया जाएगा। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि हमें न्याय दिलाने के लिए आदेश निर्गत कराने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग समझते सर जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आए, आप लोगों को आश्वस्त करेंगे कि आपकी भावना, आपकी पीड़ा सरकार से लेकर के संबंधित विभाग तक किस प्रकार हल करवाएंगे। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमारा ज्ञापन लेंगे। फोटो ले लो। सामने से का हमने भाई जी सही बात है, आपको सबसे बड़ा सही होगा। जब जाएगा तभी तो दिखेगा। तुम्हारी मीडिया तो ले ले। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
भूमिधरी अधिकार दो, भूमिधरी अधिकार दो, भूमिधरी अधिकार दो। स्थापित भूमिधरी संघर्ष समिति विभाग आपके द्वारा जो अपनी भावनाएं हैं, जो मांग पत्र है, जिन विषय को उठाते हुए आपके द्वारा मांग पत्र आज दिया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित है, ये माननीय महोदय तक उचित माध्यम से पहुंचा भी दिया जाएगा और इसके तत्पर समय अवगत किया जाएगा। यहाँ पे तो नहीं, चलिए आपका जो है मांग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। आप कितने खुश हैं? और वो बुजुर्ग के हाथ से बड़ी बात है ना। मेरा आपको भी, आपकी मीडिया को भी और उत्तराखंड शासन प्रशासन को भी और सब विस्थापित भाइयों को आशीर्वाद है कि अगर हमारी मांगें पूरी हो गई है आपके वचनों से, तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप एक साधुवाद कहलाने के योग्य है। चलिए फिलहाल इनका जो मांग पत्र स्वीकार कर लिया गया है और थोड़ा इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है थोड़ा। मांग पत्र स्वीकार तो करा है, उससे पहले भी कई बार हम दे चुके हैं। चलिए आप थोड़ा, अच्छा कई बार रहेगा फिर कुछ नहीं होता। बिल्कुल लॉलीपॉप हो गया, लॉलीपॉप भी जब तक होगा नहीं, हमारे 45 साल खड़े जा रहे हैं हम लोग हर तरह से। कई बार शासन प्रशासन को दे दिया, डीएमसी को तक करवा दी, चुनाव लोकसभा चुनाव का बहिष्कार के टाइम भी इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया है। हर जगह हमें ऐसे कर रहे हैं। आइए थोड़ा आप चलते भाई साहब भीड़ से पीछे। तो इनका मांग पत्र जो है ले लिया गया है। अब मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट जी आगे थे। आप सभी लोग आज के लिए आप सभी को धन्यवाद है। ये दीदी मैं थोड़ा पीछे में ये दीदी बोलो थोड़ा दीदी बोलो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों को धन्यवाद जो यहाँ पे आए। आगे की रणनीति तय होगी। आज हमारा जो ज्ञापन है मुख्यमंत्री तक उन्होंने बोला क्या कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे और जल्दी, बहुत जल्दी इसका निष्कर्ष निकलेगा। अगर सरकार इसमें काम नहीं करती है तो हमें कोई दूसरा स्टेप लेना होगा और आज सभी लोगों को इसी तरह तैयार रहना होगा। सभी का धन्यवाद। यहाँ पे आपके वीर सिलवान जी भी आए हैं। आपकी मांग पत्र तो लिया नहीं, आप कुछ बोलोगे नहीं? बोलो के लाइन नहीं आज यक्के मार जाओला। अरे मन नहीं मैं हम तो एक ही बोला, आज हम जाने नहीं, चाहे कोई भी बोल दे हम जा नहीं सकता। आज घर बैठे अपनी भूमि अधिकार खातर आया। हमारी भूमि का 45 साल में हमें भूमि अधिकार कुछ नहीं देनी। हमारा हम रेल आंदोलन कर रहे हैं, हम नहीं जाने देंगे। तेरे बात करे तुम 42 साल के बाटो कर रहा हमारे बाप मर गई, मम्मी बना अगर हो दो एक महीना ना तो ठीक है, जो तो समझ दिए तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब जनयानी मंसर साहब रेल की पटरी में मजाक की तरफ चलो। रोड के लिए भैया ये देखिए भाई साहब बिल्कुल रोते रोते निराश होकर लौट रहे भाई साहब। इनके आंसू छलक रहे हैं भाई साहब। देख नमस्कार नमस्कार। देखो भाई साहब आंसू छलके। अरे कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, लेकिन भाई साहब आंसू छलक रहे हैं भाई साहब। ये देखो आप भाई साहब बहुत गुस्से में, कुछ लोग हंस रहे हैं भाई साहब आगे भाई साहब। अगली बार हम उन्हें अगली बार हम हाँ ठीक है, होश में रहे सरकार। अगली बार रेले की पटरी जोड़ो सिर्फ शाहरुख को रेले पटरी जोड़ो, या तो बलिदान उत्तराखंड का सब हुई और ये बलिदान अब लो।
आप देख लो आज जानवर भागीरथन प्रयास करते ना, ये ना प्रयास थोड़ा पानी क्या भाई, तुम थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ा पानी। ओह नमस्कार रमन जी, कुछ बोलिए आप, बोलो। नमस्कार। आज ये क्या कह रहे हैं लोग, क्या हो गया, नेतागिरी करो तुम लोग, क्या हो रहा है? देखिए, आज बड़ी संख्या में आपने देखा होगा कि सरकार के विरुद्ध आशा कार्यकर्ताओं, चाहे हमारे विस्थापित परिवार के लोग हों, टीरी विस्थापित हों, चाहे कांग्रेस पार्टी की महिला कांग्रेस और कांग्रेस की ओर से एक आंदोलन विधानसभा घेराव का किया। जो सरकार का यूसीसी का जो मसौदा उन्होंने तैयार किया, उसके विरोध में कांग्रेस के लोगों ने यहाँ आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम का। हमारे टीरी विस्थापित के लोग जो पिछले कई वर्षों से आज पथरी तो जैसे उस समय कहते थे काला पानी भेज दिया, मैं अभी देख रहा था इनका, तो उनको आज तक भूमि का अधिकार नहीं मिला। हालांकि वहां जाना भी नहीं चाहता था कोई, लेकिन जब देश के विकास के लिए ये लोग आगे आए, इन्होंने बलिदान दिया, अपने घरों का बलिदान दिया, अपने गांव का बलिदान दिया, अपनी मातृभूमि का बलिदान दिया, उसके लिए इनको इनकी मदद, सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। और हम सब लोग कांग्रेस जन इस समय यूसीसी के विरोध में संस्कृति को बचाने के लिए जो सरकार की नीति रीति और सरकार का जो चरित्र दर्शा रहा है यूसीसी में, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पर विधानसभा घेराव के लिए आए। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस ज्योति रौतेला जी के नेतृत्व में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भाई साहब, उत्तराखंड तो मिल गया, उत्तराखंड हक नहीं मिला भाई साहब, ये देख लो आप। अब यहाँ एक और दल पहुंचा है, चले यूसीसी हटाओ और उत्तराखंड बचाओ, चलो वो भी दिखाते हैं आपको। बोलो थोड़ा विस्तार बोलो, विस्तार में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि पुणे गाँव के जो और आपका जो चैनल है उसका धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भूमि अधिकार है, हम कब से मतलब जो विस्थापित लोग हैं टीरी के, उनको जब इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। इसके लिए हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि भूमि का जो अधिकार है, क्योंकि लोगों ने अपना जो है पुराने अपने जो जल जमीन सब कुछ डुबा दिया हो झील के लिए, तो उस पर भी लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, यही हम कहना चाहते हैं सरकार से। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई, अब आगे जो कानून को बढ़ाया जाएगा। और मतलब क्षेत्र यही नहीं, ये पूरे क्षेत्र में यहाँ से लेके मतलब पूरे क्षेत्र में ये फैलेगा, और यही हम कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और ये कहना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री जी से कि इस टाइम में इस विषय पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। फाइनली आप सोशल मीडिया को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग हमें कहते हैं, यूट्यूबर कहता है, कोई फेसबुकिया कहता है, तो और वो राष्ट्रीय मीडिया आपको दिखाता नहीं है, तो सोशल मीडिया को क्या कहेंगे आप लोग? सोशल मीडिया का ये है कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं पूरे गांव की, और तो बहुत अच्छे मतलब सभी चैनल हैं, गढ़वाल संदेश है, दोनों ही चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छे मतलब जो सच्ची खबर होती है वही दिखाते हैं, क्योंकि बहुत कई जगह मैं आप लोगों को बाइट दे चुकी हूँ, तो मैंने ये देखा है कि आप लोग जो जन मुद्दे होते हैं उनको उठाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए हृदय से धन्यवाद। आप लोग भी लगे रहे इस लड़ाई में। थोड़ा पकड़ में, हल्का हल्का से पकड़ में, काट रहा हूँ, हल्का से पकड़ो। तो तुम दिख भाई की टीरी पर डूब गई, लेकिन जो विस्थापित हुए थे वो अभी भी भटकाना लिया, यूँ तो पथरी काला पानी। आज 45 वर्ष हो गए जो बिल्ली जो तो नहीं मिली आज तक ही, तो आखिर क्यों लोग बहुत से लोग बोलना कि यार बराबर हम उत्तर प्रदेश ठीक था, अब बोल कुछ परिवार को और युद्ध बारी नहीं हो रही, बोले युद्ध दिया मैं थे, अब युद्ध तो वजह बारी, लेकिन बाद में खाना लाना पड़ जाना, तो वही हाल बन रही आज है। तो बहुत से लोग परेशान चल, चला खैर आज थोड़ा बरखा लगनी झमझम यह लगोगे आज कुछ एक शुभ संकेत या कि भले जब बारिश बनी तो शुभ संकेत समझ आप ये तही। अब ये का बात है कुदल है कि अब थोड़ा उनको देखो कांग्रेस प्रीपेड मीटर के नाम पर आर्थिक शोषण बंद करो। अब यहाँ पहुंचे एक राष्ट्रीय दल कांग्रेस के लोग, उनसे भी मिलवाते हैं आपको, वो क्या कहते हैं, क्या है उनका आज का टारगेट, किस बात को लेके आज विधानसभा घेराव किया जा रहा है, उनसे भी मिलवाते हैं भाई साहब। तो फिलहाल आप बने रहे और देखते रहे पुनः गाँव की ओर। लेकिन उत्तराखंड में जहाँ भी जाओ, घर हो, गाँव हो, कोई शहर हो, कस्बा हो, हर जगह हो रहा है वो शोर। हो गया